बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष सर की क्लास में। 2016-17 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, वो भी हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें मिनिमम वही रूल है जो आपको पहले से पता है कि 75 नंबर के एग्ज़ाम में 26 नंबर मिनिमम लाने हैं। और यहाँ पर वही 3 घंटे का समय रहेगा, चाहे पेपर आज से 10 साल पहले का हो, चाहे फिर अभी का हो, नियम वही का वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है गांधी जी का जो बेसिक चैप्टर था, जिसमें उनकी आत्मकथा लिखी गई उसके ऊपर। लेकिन अभी चैप्टर को चेंज कर दिया गया, इसके जगह नाखून क्यों बढ़ते हैं ये चैप्टर को ऐड किया गया है। ऐसी थोड़ा सा बदलाव इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया गया है, इसलिए आपके पास न्यू अजय माला होनी चाहिए। ठीक है, अजय माला या फिर आप जिससे भी पढ़ते होंगे। ठीक है, आपके एरिया में जो प्रोवाइड होता होगा गाइड वगैरह जो भी पढ़ने के लिए, आप उससे अपनी तैयारी करेंगे। याद रखिए कि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये सब हट चुके हैं। ठीक है, और जो चेंजेस हैं उनको ध्यान में दीजिए, उनके हिसाब से आपका उसमें से क्वेश्चन आएगा। बाकी जो कॉमन टॉपिक जो आज भी पूछे जाते हैं वे होते हैं पत्र से संबंधित, जैसे व्यापारिक पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय पत्र, ये सब चीज़ें पूछे जा रही हैं। संज्ञा, संधि, सर्वनाम, अनुवाद। ठीक है, व्याकरण के कुछ प्रश्न, जैसे यहाँ पर इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर इनको इंग्लिश में पूछा जाएगा, ये चीज़ें अभी भी आ रही हैं। इनकी तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज भी इसमें समास पूछा जा रहा है और इतना सारा इसमें से पूछा गया है, शायद कोई 6-5 पूछा जाए। पूरा पूछा जा रहा है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसमें 55 नंबर के डिवाइड होकर के आते थे, है ना। आज भी ऐसे ही 7-8 10 7-8 10 ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं इनके। तो ये सब क्वेश्चन पेपर आपको किस में मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। टेलीग्राम का नाम है कॉमर्स विद शंकर सर, ये नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर देखिए, ये 89 बच्चों ने अब तक इसको ज्वाइन कर लिया है। बाकी कई बच्चों ने बिना ज्वाइन के भी इसको देखा है। यहाँ पर आप व्यूज़ वाले सेक्शन में आकर के देख सकते हैं, जैसे कि इन पे क्वेश्चन पेपर को 106 बच्चों ने, 108 बच्चों ने, 111 बच्चों ने, 112 बच्चों ने देखा है। तो जिनके लिए जो इम्पोर्टेंट था वे बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। ठीक है, अभी हम अपने पहले पीडीएफ में गए थे, हमने आपको हिंदी हिंदी का दिखाया। हम दूसरे में जाते हैं, यहाँ भी हिंदी का है, वही क्वेश्चन पेपर है। लेकिन शायद क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है। देखो, यहाँ पर पूछा गया था सत्य, अहिंसा और अथवा में ग्राम सेवा, है ना। अब उसमें देखते हैं, यही है कि कुछ बदलाव है। ठीक है, वही है। तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते थे, तो अभी भी वही चीज़ है, 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर ही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, 5 या 15 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं। बाकी अगर 5 क्वेश्चन आया तो परफेक्ट सभी में 3 नंबर मिलेंगे, 3 पंचा आपका 15 हो जाएगा। ये चैप्टर से रहते हैं। अगर चैप्टर आपके न्यू आए होंगे तो आपको किसी भी चैप्टर्स के पूरे डिटेल्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चनों को पढ़ना है जिसमें उस चैप्टर के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सिद्धांत है, या उसमें मुख्य घटना जो घटी हो, उस मुख्य चीज़ों को पूछा जाएगा। कुछ भी नहीं पूछा जाता, उस चैप्टर से क्या सीख मिली, उसमें कहानी, उससे क्या सीख मिली, उसके उस किरदार ने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ों को पूछा जाएगा, जो कि कहानी पढ़ने वाला ही या सुनने वाला ही लिख सकता है। इस टाइप से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए से लेकर के जे तक का क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको पता है केवल एनी 5 ही बनाना है। तो अच्छा खासा आपको ऑप्शन मिला है 2016-17 के पेपर में। अभी इतने ऑप्शन नहीं मिलते, अभी तो आपको 7 मिलेगा, उनमें से किसी 5 को ही बनाना रहेगा। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको 10 से ज़्यादा ऑप्शन मिल चुके हैं। चलिए ठीक, यूनिट 2 में हम देख सकते हैं, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। मतलब इसमें पैसेज की तरह दिया हुआ है, पैराग्राफ की तरह इसका पढ़ना है, फिर नीचे इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, उस प्रश्नों का उत्तर इनको पढ़ करके देना है। ठीक है, इसमें वोकैबुलरी भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हैं। ये उसके कुछ वर्ब्स पूछे गए हैं, किसी में एंटोनिम्स पूछा जाता है, किसी में सिनोनिम्स पूछा जाता है, वर्ड मीनिंग भी पूछी जा सकती है। ठीक है, वे इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये पूरा जो आप ए से लेकर के डी तक का सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा उस पैराग्राफ का ही एक हिस्सा है, जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आ रहा है। उसी में से मैच द फॉलोइंग को भी पूछा गया है। तो इन सबको पहले के पैटर्न में इसी तरह से पूछा जाता था, अभी तो पैटर्न थोड़ा बदल चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन हाँ,
पुरानी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी चेंज करती है, तो पुराने को नए करते, नए को पुराना कर देती है, इसलिए इन सभी को ध्यान देना। अब हम आ चुके हैं हमारे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम देख पा रहे हैं रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट एन एनीवन। तो यहाँ पर जिस तरह से अब आपका ये एक ही आ रहा है, जिनमें से मैंने कॉमन टॉपिक पढ़ना मैंने बताया था, जैसे कि हैंड वॉश, जैसे कि कोरोना, जैसे कि इसरो। अब ये तो पुराना है, उस समय कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, तो इसमें तो उनका जिक्र ही नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में कॉमन टॉपिक को पूछा जाता है आपका रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। इसमें आपको वही पढ़ना है। इसके बाद आपका फोर्थ में पूछा जा रहा है, एक्सपेंड एन एनी ऑफ द टॉपिक्स, है ना। अच्छा, इस टॉपिक्स के बारे में कुछ आपको बढ़िया डिटेल से लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में आता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, या लालच बुरी बला है। इसके बारे में आप कुछ कहानी बताइए या कुछ लेख लिखिए। वैसे ही ये है, इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। जो टॉपिक आपको समझ आए उसके बारे में हम डिटेल से वर्णन कर सकते हैं। वैसे अब ये शायद नहीं आ रहे हैं। अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाके ज़रूर देखो, चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट 5 में आज भी डू एस डायरेक्ट, मतलब उस समय भी पूछा जाता था, आज भी डू एस डायरेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर एनी 20 लिखा है, मतलब ये 20 नंबर के आते हैं, और बीच में ये 25 नंबर के भी आ रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा एक वो है बच्चों को पास करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पूरे ग्रामर और वोकैबुलरी से। इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सिटी नए को पुराना और पुराने को नए करने में काफ़ी स्मार्ट होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपके, इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ आइए और इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2016-17 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर समतंस से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद अथवा में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अथवा में क्या है, अथवा में भी अच्छा, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किन विधियों से किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के लाभों में से मोर्चल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो एक ऋण पत्र का क्वेश्चन आता है थ्योरी में, जो कि लेटेस्ट 23 या 22 में पूछा गया था, और एक पूर्वाधिकार का आता है। यही दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद समतंस पर भी एक थ्योरी है, समतंस पूर्वाधिकार में अंतर है, इस पर भी थ्योरी है। लगभग ऐसे कोई 4 थ्योरी हैं जो आपने डिटेल से पढ़ लिया, तो उनमें से कोई एक आएगा और आप लिख सकते हैं, और अपने कॉर्पोरेट में अच्छा खासा इसमें 15 नंबर पा सकते हैं। बाकी तो इसमें तो डबल क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अथवा में। बढ़िया है, पिछले वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया था। अब अभी हम देख पा रहे हैं यूनिट 2 में दामोदर कंपनी लिमिटेड की इंदौर में की गई तलपट से आपको समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम लेखे तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अंतिम लेखे यहाँ पर भी बनाए जाते थे। ये वे प्रश्न है जिसका संयोजन अच्छा खासा नीचे में दिया हुआ है। और अंतिम लेखे आप लगभग 11वीं में भी पढ़े रहे हैं अभी के बच्चे, और कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा ही है, ठीक। इसमें प्रैक्टिकल के अथवा में देखो प्रॉपर प्रैक्टिकल ही पूछा गया है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपने मेहनत कर लिया होगा तो दिक्कत नहीं जाएगा। तीसरा यूनिट ख्याति का है, और ख्याति तो एक बेहतरीन टॉपिक है। ख्याति क्या होती है, ख्याति किन कारणों से उत्पन्न होती है, ख्याति किस पर निर्भर है, ख्याति को कौन से प्रभावित करते हैं, इसके कितने तत्व हैं, इन पर डिटेल से मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। ख्याति के कई वीडियो है मेरे चैनल में जो आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे, क्लास 12 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको जा करके देखो, आपको ख्याति याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने जिस तरह से आपको समझाया, अगर आपने सुन लिया तो ख्याति आपको ऐसी याद हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं एकीकरण का क्वेश्चन यूनिट 4 से आता ही है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको पढ़ सकते हैं, और इनसे संबंधित और भी अगर कुछ एकीकरण से थ्योरी होंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं। और बाकी यूनिट 5 से यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। नगद दशा क्या होती है, समाप्त कटौती क्या होती है, बैंकिंग कंपनी का वैधानिक संचय क्या होता है, गैर निष्पादनीय संपत्ति और बिलों के भुगतान पर असमाप्त कटौती क्या है। तो अच्छी खासी थ्योरी है जो कि पूछी जाती है। इनको देख करके आपको आइडिया लेना है कि यूनिवर्सिटी किस टाइप से क्वेश्चन करती है, और इस टाइप की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है कॉर्पोरेट एग्जाम में। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो बोलो जय सिया राम।